Today we will discuss about the cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope एक डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज और करंट्स को शो करने के लिए। आज हम इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास क्या है, इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। ठीक है, ग्राफिकली ग्राफ की फॉर्म में हमारे पास ये जो है चीजों को शो करती है और बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो फौरन फौरन से जो है वो ग्राफ ड्रॉ करके हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसको हम हाई स्पीड जो है प्लॉटिंग डिवाइस कहते हैं। ग्राफ प्लॉट करना मतलब बनाना, ग्राफ प्लॉटिंग का मतलब क्या है, ग्राफ को बनाना। अब इसमें वर्किंग कैसे होती है, हमारे पास क्या होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम होता है, इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है यहाँ पे हमारे पास जो है इसको कैथोड रे इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को भी हम क्या कहते होते हैं, कैथोड रेज कहते होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये कैथोड से एमिट होती हैं, तो इसलिए हम इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो एक का मकसद क्या होता है, एक डिवाइस होती है, एक पार्ट होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का, जिसका मकसद होता है इलेक्ट्रॉन बीम्स को प्रोवाइड करना। It is actually electron beam deflected due to two sets parallel plates produce the perpendicular electrical field. ठीक है, फिर हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स होती हैं। वो पैरेलल प्लेट्स हमारे पास क्या होती हैं, वो फील्ड को, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको वो डिफ्लेक्ट करती हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करती हैं, या वो एक्स एक्सिस के अलोंग उसको जो है वो कर देंगी, उस बीम को जो है वो डिफ्लेक्ट कर देंगी, या वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो बीम को डिफ्लेक्ट कर देती हैं, डेविएट कर देती हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये डिफ्लेक्टिंग बीम जो होती है, हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, जिस स्क्रीन के ऊपर हमें, फ्लोरेसेंट का मतलब होता है जिसमें चमक प्रोड्यूस हो। ठीक है, जो चमक सी हमारे पास जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, तो शाइनिंग जो है वो शाइनिंग सी वो बीम हमें नजर आती है। वेयर इट मेक्स द विजिबल स्पॉट, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो जहाँ जहाँ पे वो बीम जाती है वहां वहां पे हमारे पास जो है वो स्पॉट नजर आता है। अब यहाँ पे देख लें, डायग्राम के साथ हमारे पास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गन जो है वो शो की गई है। इलेक्ट्रॉन गन का क्या मकसद होता है, ये यहाँ पे जो कैथोड शो किया गया है, ये चीज हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ अ हीटेड कैथोड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, हीटेड कैथोड होता है ये, यानी कि उसको हीट हम प्रोवाइड करेंगे। जब हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो मेटल का बना हुआ होता है कैथोड। कैथोड इसलिए कहते हैं कि हमने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, एक मेटालिक प्लेट है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। जब इसको हम हीटेड कैथोड का मतलब है इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं बाय अप्लाइंग द वोल्टेज। तो क्या होगा कि हमारे पास हीटेड कैथोड, जैसे जैसे हीट होगा तो वैसे वैसे वहां पे मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी गेन करके अपने शेल से बाहर आएंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएगी विच इमिट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन जो होता है, इलेक्ट्रॉन गन का मेन मकसद क्या होता है, उसमें क्या चीज मौजूद होती है, हीटेड कैथोड होता है। ठीक है, वो हीटेड कैथोड क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गन को जो है वो हमारे पास जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स देगा which emit the electron and accelerated and focused by high potential anode as shown in the figure। अब यहाँ पे ये पहला वाला कैथोड, ये पहला पार्ट जो है कैथोड है, दूसरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रिड है। ग्रिड का मतलब क्या होता है, जाली। ये आप देख लें, इसमें डॉटेड डॉटेड, ये डार्क है, फिर बीच में थोड़ी सी स्पेस है, डार्क है, फिर बीच में स्पेस है, जाली को कहते होते हैं, ग्रिड जाली को कहते हैं। और इस ग्रिड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्ट किया होता है, इसको हमने नेगेटिव वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड की हुई होती है। तो नेगेटिव वोल्टेज की वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इसके पास से गुजरेंगे
वो हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये ग्रिड क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो जितना अब फिर इसमें से इसका मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, सारे नहीं रुकेंगे, जिनकी एनर्जी कम होगी वो इस ग्रिड क्या करेगी, उनको रिपेल कर देगी, और उस रिपेल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होंगे फिर वो इस ग्रिड से आगे यहाँ पे एनोड तक पहुंचेंगे। एनोड आपको पता है ये किसके साथ कनेक्ट होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे एनोड उसको कहते हैं। एनोड वो आपके पास पार्ट होता है, वो मेटेलिक प्लेट होती है, ठीक है, वो कोई भी टर्मिनल होता है जिसको हम पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव बैटरी, पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रिड से पास होके एनोड को, क्योंकि हमने पॉजिटिव वोल्टेज दी हुई होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पहले एनोड 1 है, फिर एनोड 2 है, पहले का कम पोटेंशियल होगा, अगले का उससे ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो फिर क्या करेंगे, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो ग्रिड से आए हुए हैं उनको अट्रैक्ट कर देंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेंगे, यानी इसकी स्पीड हमारे पास क्या होगी, बढ़ेगी, और फोकस एक पॉइंट पे वो जमा हो जाएंगे बाय द हाई पोटेंशियल एनोड। एनोड को हमने हाई वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड की गई है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है पूरा इलेक्ट्रॉन गन का जो है ये फंक्शन आ गया है, कि वो कैथोड, एनोड और ग्रिड्स पे जो है वो कंसिस्ट होती है। खुद बैठ जाओ आराम से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन से गुजरने के बाद फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से जो है वो पास होगी। अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में हमारे पास क्या होती है, दो प्लेट्स होती हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमने इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो डिफ्लेक्ट करना है, और दूसरी अगर हमने वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो करना है। तो वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन गन के बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, डिफ्लेक्टिव सिस्टम लगा होगा, वेव फॉर्म स्क्रीन। अच्छा जी, वन आर द डिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड सेकंड वन डिफ्लेक्ट इन द वाई एक्सिस। दो प्लेट्स होती हैं, एक एक्सिस के अलोंग करने के लिए और एक वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होती है। और उसके बाद हमारे पास जो होता है वो स्क्रीन होती है, ये जो यहाँ पे शो की गई ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे हमारे पास वो ग्राफ जो है वो बन जाएगा, चाहे हमारे पास वो एक्स एक्सिस में हम जैसे हमारे पास ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है, इसी तरह अगर हमने ग्राफ हमारे पास जो है अलोंग वाई एक्सिस होगा तो इस तरीके से वेव फॉर्म डिफरेंट जो है वो बन जाएगी। तो जिसके अकॉर्डिंग हमने लेना है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर देते हैं और हमारे पास वो ग्राफ की जो है वो रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अब यूजेस ऑफ जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को हम कहाँ पे और किस मकसद के लिए यूज करते होते हैं। सबसे पहले हमने अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, किसी भी पॉइंट पे हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो हम कोई भी हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही है, एसी सोर्स का मतलब है कोई हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आ रही हैं, जैसे हम जिसको हम वेव की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेव है, तो वेव का हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक एक वेव बनती है, इसको पास होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम पीरियड होता है, ये लॉ, इसको हम टाइम एक्सिस ले लेते हैं, इसको हम वोल्टेज ले लेते हैं, इसकी वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी की क्या वैल्यू होगी, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड,
और दूसरे पैरामीटर्स को हम मेजर करने के लिए ये यूज़ करते होते हैं। तो ये इसका जो है वो मेन पर्पस होता है, जिस मकसद के लिए जो है इसको हम यूज़ करते होते हैं।